एक्यूरेट होना यह एक गुण है और साथ ही साथ एक समझ भी कि मुझे अंदर से एक्यूरेट बनना है, सिर्फ बाहर से ही एक्यूरेसी नहीं देखनी। वास्तव में अंदर से एक्यूरेट बनना अर्थात स्व परिवर्तन और बाहर से स्थूल हर चीज में एक्यूरेसी देखना अर्थात पर चिंतन। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बाहर कोई चीज खराब है तो हम उसको ठीक करने के लिए जाते हैं या फिर किसी अन्य से उसको ठीक करने को कहते हैं, और यदि वो कार्य बोलने पर भी ठीक नहीं होता तो अगर हमारे अंदर सर्व प्रति प्रेम भाव है, प्यार है, तो हम कई बार भी उस कार्य के लिए बोल देंगे, समझा देंगे, क्योंकि प्रेम जो है वो थकता या हारता तो है ही नहीं। और अगर प्रेम नहीं है तो इसका मतलब अहंकार है, जिस कारण हम बार बार नहीं समझा पाते, अपना धीरज खो बैठते हैं और ही इरिटेट होकर बोलते हैं कि इसको समझ ही नहीं आ रहा, कितनी बारी समझाया है, यह कभी नहीं समझेगा, ये समझना ही नहीं चाहता इत्यादि। ऐसी परिस्थिति में हमें ख्याल रखना है कि हमें अंदर से एक्यूरेट रहना है, अपने मन की स्थिति को एक्यूरेट बनाए रखना है। Our deeper level of consciousness understands pictures actually. Deeper level of consciousness understands emotions एक तो, दूसरा है pictures and that too funny pictures. जैसे आप कमरे से यहां तक आए, रास्ते में आपको बहुत लोग मिले परंतु उनका चेहरा याद नहीं, लेकिन कोई फनी चेहरा हो, है ना, बड़ी बड़ी मूछें हैं किसकी, दाढ़ी नहीं बनाई है, तो आपको याद रह जाएगा कि भाई क्योंकि यह फनी व्यक्ति था। तो ऐसे ही हमारा डीपर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी फनी पिक्चर्स को समझता है। तो जो भी आपको प्रोग्राम करना है ना, फनी प्रोग्राम करो। अर्थात हमारी दिव्य बुद्धि, हमारी डिवाइन इंटेलिजेक्ट। दिमाग अर्थात हमारी स्थूल बुद्धि, हमारी मेटीरियलिस्टिक इंटेलिजेक्ट। दिल स्वतंत्र है, अनलिमिटेड है, दिमाग परतंत्र है, लिमिट में है। दिल है संतुष्ट, दिमाग है असंतुष्ट। दिल में है सिंप्लिसिटी, दिमाग है उलझा हुआ, कंफ्यूज्ड।
दिल है प्रसन्नचित, खुशी से भरपूर। दिमाग है प्रश्नचित, क्या क्यों के प्रश्नों से भरपूर। दिल मानता है कि सब मेरे हैं, दिमाग में स्वार्थ है, बस मैं और मेरा बसता है। दिल है पावरफुल, पॉजिटिव विचारों से भरपूर। दिमाग है वीक, नेगेटिव विचारों से भरपूर। दिल है मालिक, दिमाग है गुलाम। दिल है सर्व का सहयोगी, दिमाग है मतलबी। दिल की है बस एक आवाज, दिमाग में गूंजती है अनेक बात। दिल झूलता है परमात्म मोहब्बत के झूले में, दिमाग भटकता है मेहनत के झमेले में। तो हम खुद ही खुद को चेक करें कि हम ज्यादातर अपने दिल की आवाज सुनते हैं या फिर अपने दिमाग की। मन के हारे हार मनवा, मन के जीत जीत है। मन के हारे हार मनवा, मन के जीत जीत है। बाबा आपने सिखाया सबसे रख तू प्रीत रे, ओ मनवारे मनवारे तू मनवा। बाबा के रास्ते चल, झूले आसमान तू, कर मंजिल को फतेह तू, छोड़ कामयाबी के निशान। ओ मनवारे तू मनवा, ओ मनवारे तू नहीं रे इंसान, मुश्किलों से झुकना नहीं रे। रुकना तू नहीं रे इंसान, मुश्किलों से झुकना नहीं रे। हौसले के पंख लगा कर, हौसले के पंख लगा कर, उड़ना तू यही रे मनवा। ओ मनवारे तू मनवा। तो जब अंतर्मुख होकर के बैठ के हम अपने ऊपर मेहनत करते हैं और ये हम लक्ष्य पक्का रखते हैं कि हमको इसी जीवन में जीवन मुक्ति का अनुभव करना है। जीवन मुक्त माना जीवन में रहते हुए मुक्त। जैसा हम बताते हैं ना, कमल का फूल एक कीचड़ में रहता है, परंतु कीचड़ में रहते कीचड़ से मुक्त है, वो कभी स्पर्श भी नहीं करता। तो हमारी बुद्धि किसी देहधारी की तरफ, किसी वस्तु की तरफ, किसी पदार्थ की तरफ तो नहीं जाती। बाबा को देखो, शिव बाबा के लिए कितना प्यार था, कितना रिस्पेक्ट था शिव बाबा के लिए। हम लोग कोई फल लेके आते थे, अभी गर्मी के दिन होते थे, हम बॉम्बे से आम लेके आते थे, हमारी ट्रेन देरी से पहुंचती। उस समय तो कोई साधन नहीं होते थे ना, एक ट्रेन ही चलती थी एक आध, वो भी 10 जगह पर बदली करके फिर पहुंचते थे। तो आम लेके आते थे, तभी तक तो भोग वगैरह लग जाता था, दोपहर में पहुंचते थे। बाबा के आगे ले जाते थे, बाबा को कहते थे बाबा आप इसमें से लो। बाबा बोलता था नहीं, जब तक बाबा को भोग नहीं लगाए तब तक मैं ये नहीं खाऊं। और भोग लगाने के लिए बाबा खास
अपने हाथों से अच्छा फल निकाल के देगा, ये बाबा को भोग लगाओ। बाप है ना वो हमारा। एक्सपेक्टेशंस, इच्छा ही एक्सपेक्टेशन लाती है, और ये जो इच्छाएं हैं वो हमें दुख देती हैं, सुख नहीं। इसीलिए हम अंदर से इतना मजबूत बने कि हम कैसी भी परिस्थिति में डिस्टर्ब ना हो, हर बात की एक्सेप्टेंस हो, क्योंकि हम हर हाल में हर चीज एक्सेप्ट कर अपनी स्थिति में रह सकते हैं। अर्थात हम अपने मन को स्थिर, स्टेबल और शांत रख सकते हैं। परंतु होता क्या है, इन एक्सपेक्टेशंस के चलते हमारे मन में दूसरों के लिए बहुत कंप्लेंट्स हो जाती हैं। अगर रिलेशंस में एक्सपेक्टेशन नहीं है तो कंप्लेंट हो ही नहीं सकती, परंतु ये नेचुरल है, एक्सपेक्टेशंस अपने आप हो जाती हैं। पर जैसे ही हमें किसी से कंप्लेंट हो और अगर हम जाग जाएं, अर्थात अपने मन में चलती सोच के प्रति जागरूक हो जाएं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएगी और हम ये रियलाइज कर पाएंगे कि कहीं ना कहीं हमारी एक्सपेक्टेशंस ही कंप्लेंट्स का कारण है। और फिर भी इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के चलते हमारे हिसाब किताब भी बन जाते हैं। नहीं तो हिसाब किताब का कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि जितने अवेयर हम होते जाते हैं, जितने जागरूक हम होते जाते हैं, उतने ही हमारे कार्मिक अकाउंट्स सेटल होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब हम कुछ नया क्रिएट नहीं करते तो रिश्तों में मिठास भी बढ़ती जाती है और फिर पुराना कोई हिसाब किताब भी अपने आप चुकतू होता जाता है, क्योंकि दूसरों के रोल पर हमारा कंट्रोल है भी नहीं। इसीलिए हम अपने मन में चल रही सोच के प्रति जागरूक रहें और इजीली बातों को लेट गो करने का अभ्यास करें। उन्हें मन में पकड़ कर ना रखें, उन्हें जितना जल्दी हो सके रिजॉल्व करें। इससे ही हम मन से हल्के रह सकते हैं, क्योंकि एक होता है किसी से एक्सपेक्टेशन करना और एक है कि कोई हमसे एक्सपेक्टेशन कर करके हमें बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिर अगर हम उससे स्थूल यानी फिजिकली किनारा कर सकते हैं तो उस आत्मा से हम किनारा कर लें, या फिर उसे मन से परमात्मा बाप को समर्पण कर दें। इससे इजीली हम अपना हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं। मुख्य बात है कि व्यक्ति एक संकल्प में रह नहीं पाता। कारण उसका क्या है? कारण उसका यही है कि उसको उसमें रस नहीं मिलता। एक संकल्प करेंगे,
उसमें वो जो रस मिलना चाहिए नहीं तो दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, एक व्यक्ति के बारे सोचेंगे, फिर दूसरे व्यक्ति के बारे सोचेंगे। तो वो जैसे संकल्प की तो कंटिन्यूटी है, लेकिन एक संकल्प में स्थित नहीं, कई प्रकार के संकल्प आ जाते। शिव बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान का सार 3 शब्दों में बताया है: निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी। निर्विकारी में अहंकार होते हुए भी बाबा ने निरअहंकारी पर अलग से विशेष अटेंशन खिंचवाया है। इसलिए हम भी अब अहंकार को महीनता से समझ उस पर विजयी बने। अहंकार, जो कि बहुत सूक्ष्म रीति हम आत्माओं के भीतर छिपा बैठा है, यह सबसे बड़ा विकार है। अहंकार ही आत्मा के पतन का, गिरावट का एकमात्र कारण है। जिस प्रकार पवित्रता, सुख और शांति की जननी गाई जाती है, ठीक उसी प्रकार अहंकार काम, क्रोध एवं अन्य सभी मनोविकारों का जन्मदाता है। इसको पहचान पाना मुश्किल जरूर है, परंतु नामुमकिन नहीं। अहंकार हम ब्राह्मण आत्माओं के पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न है। एक अहंकारी आत्मा को या तो दूसरों से सहानुभूति चाहिए या फिर दूसरों से प्रशंसा, और इस आधार पर ही उस आत्मा की मन की स्थिति निर्भर होती है। एक अहंकारी आत्मा का मन सदा ही चाहिए चाहिए करता है। मैं और मेरेपन से ग्रसित अहंकारी आत्मा सदा ही असंतुष्ट और भय से भरपूर होगी। वह कंपैरिजन और कंपटीशन जैसी हीन भावनाओं से भी ग्रसित होगी। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अवगुण हम तुम क्यों देखें, अवगुण हम तुम क्यों देखें, सच्चे गुण अपनाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से। कोई प्रशंसा करता है और हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो सहनशीलता भी नहीं है। लेकिन कोई आपका अपमान करे, कोई आपको गालियां दे और उसके बाद भी आप मुस्कुराते हो, उसको हम सहनशीलता कहेंगे, ऐसे ही कहेंगे। तो ये परीक्षाएं बाबा के सामने आई, इतने बड़े रूप में हमारे सामने तो नहीं आती हैं। आती हैं जरूर। हम जो भी बाबा के बच्चे ब्राह्मण बनते हैं, ज्ञान में चलते हैं, थोड़ा बहुत तो हमें दुनिया वालों से सुनना ही पड़ता है। सुनना पड़ता है, नहीं सुनना पड़ता है। अपने परिवार वालों से भी सुनना पड़ता है, अपने बच्चों से, पति ज्ञान में नहीं है तो पति से, सास से और रिश्तेदारों से, जो भी हैं। लेकिन
ये सब सुनते हुए भी बाबा के समान हमारा अगर अटल निश्चय है शिव बाबा के ऊपर, तो ये परीक्षाएं हमारे लिए तूफान नहीं होते लेकिन तोहफा बन जाते हैं, हमें और ही अनुभवी बनाकर आगे बढ़ा देते हैं। बाद में वो आत्माएं भी सहयोगी बन जाती हैं। जैसे जो गाली देने वाले थे, बाबा नहीं कहते जो गाली देने वाले हैं वो आप पर फिर बाद में फूल चढ़ाएंगे, या भक्ति में आकर के आपके भक्त बनकर आपकी मूर्ति पर वो फूल चढ़ाने वाले हैं।